इस कोविड-19 का डॉक्टर होते हुए शिकार हुए थे? जी, मैं हुआ था जब फर्स्ट वेव आई थी मार्च में। एनएचएस के स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, तो क्या आप उस वैक्सीन का हिस्सा बने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन लगवाई है। पहली वैक्सीन एक डोज लगवा चुके हैं, दूसरी आपको लगेगी। और डॉक्टर साहब, आपने कभी सुना कि आपके यहाँ वैक्सीन लगने के बाद आप जल्दी मर जाएंगे, आपका मज़हब बदल जाएगा, आपका डीएनए तब्दील हो जाएगा? आप नहीं डरे इस बात से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बातें आप बता रहे हैं ये मीडिया में चलती हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन है। यूके के अंदर 981 लोग यस्टरडे मर गए, आज भी उतने ही फिगर दिखाई दे रहे हैं। कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये मुल्क दुनिया का बेहतरीन मेडिकल निज़ाम, वैक्सीन इन्होंने खुद भी तैयार कर ली, पहले भी तैयार हो गई थी, हज़ारों लोगों को लगी भी, उसके बावजूद इतने लोग क्यों मर रहे हैं? देखें, ये जो वायरस है जिसके साथ, ये इवल वायरस हम कहते हैं इसको, इसके साथ जब हम फाइट कर रहे हैं तो ये बहुत ही कंटेजियस है। इसका मतलब है अब बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खुद से भी वैक्सीन बना ली, और पहली क्यों लगी थी और अब ये जो नई बनी है उसमें फ़र्क क्या है? और क्या इस वैक्सीन से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया यानी कि एशियाई ममालिक जो हैं उनको भी बेनिफिट्स हो सकता है, और ये मुख्तलिफ कैसे है? ये गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो प्रोवाइडर्स थे उनको ऑर्डर्स दिए थे, तो मुख्तलिफ जो कंपनी थी वो बना रही थी। आप हमारे देखने वालों को कोई उम्मीद दिला सकते हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद कब तक ये जो दुनिया इस चीज़ की शिकार हुई है वो इससे आज़ादी हासिल कर लेगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं इस पे नहीं कह सकता कि कितना अर्सा लगेगा, लेकिन डॉक्टर साहब, आपने कोई 10 मरतबा एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग। हर जगह के ऊपर हम पढ़ते हैं, साइन बोर्ड लगे हैं इस मुल्क के अंदर, कोई जगह ऐसी नहीं है। जब दूसरी तरफ आपका तल्लक भी पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, तो जाहिर है आप एक तरह से लिंक्ड हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी के साथ। वो जो लोग हज़ारों की तादाद में जलसे में जाते हैं और यहाँ पे हम बार बार कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी है। अगर आप जलसों में जाते हैं या अगर आप इसी तकरीबों में जाते हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं लोगों। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की गोरख धंधा का तल्लक जो है वो कोविड-19 से और वैक्सीन के ऊपर है। और हमने देखना ये है कि आज तक लाखों लोग मर चुके, बेइंतहा लोग इसका शिकार हुए, सेहतयाबी हो गई, पूरी दुनिया इस लपेट में आई। इस चीज़ का हल क्यों नहीं हो रहा था? और अब जो ऑक्सफोर्ड यूके के अंदर से एक वैक्सीन बन चुकी है, कुछ लोगों को लग चुकी, ये सारी एहतियाती तदाबीर, कुछ जो लोगों के जहनों के अंदर वहम पैदा हो चुका है, इसका इलाज क्या है और कैसे ये चीज़ें बेहतर होंगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आज के गोरख धंधा में जो मेरा साथ देंगे डॉक्टर ताहिर महमूद, जिनका तल्लक बरतानिया के एक टाउन लूटन से है, जीपी हैं, अवार्ड याफ्ता भी हैं, और कोविड के हवाले से इन्होंने बेहद लोगों को मोटिवेट किया। ज़ाती हैसियत में जो मरीज़ थे उनको अदायत देते रहे, और आपके लिए बड़ी दिलचस्प मालूमात होगी और जिससे आप अपनी सेहत के बारे में बेहतर ख्याल रख सकेंगे। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अबरार भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आवाम के मफाद के असूल के लिए मेरे साथ इस वक्त मुखातिब हैं। सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप खुद भी इस कोविड-19 का डॉक्टर होते हुए शिकार हुए थे? जी, मैं हुआ था जब फर्स्ट वेव आई थी मार्च में। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था मैं उस दिन बीमार हो गया था, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 वीक के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं तब से काम पे वापस चला गया हूँ। वापस चले गए। डॉक्टर साहब, आप बीमार हुए, अब ठीक हो चुके हैं, और ठीक होने के बाद भी आपने बतौर डॉक्टर, चूँकि यहाँ पे एनएचएस के स्टाफ को सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई थी, तो क्या आप उस वैक्सीन का हिस्सा बने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैक्सीन लगवाई है। जो पहली डोज लग चुकी है वैक्सीन की अल्हम्दुलिल्लाह, तो दूसरी डोज इंशाल्लाह अगले जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में इंशाल्लाह लग जाएगी। पहली वैक्सीन एक डोज लगवा चुके हैं, दूसरी आपको लगेगी। और डॉक्टर साहब, आपने कभी सुना कि आपके यहाँ वैक्सीन लगने के बाद आप जल्दी मर जाएंगे, आपका मज़हब बदल जाएगा, आपका डीएनए तब्दील हो जाएगा? आप नहीं डरे इस बात से? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बातें आप बता रहे हैं ये मीडिया में चलती हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जब यूके में जो कोई भी मेडिसिन आती है, कोई भी वैक्सीन आती है, तो उसकी पूरी की पूरी स्क्रूटनी होती है कि ये कितनी सेफ और इफेक्टिव होगी।
उसके लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसको कहते हैं MHRA, मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, ये अपने इंडिपेंडेंट रह के मेडिसिन की जांच करता है, फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि मेडिसिन या वैक्सीनेशन रोल आउट हो सकती है कि नहीं। ये डॉक्टर साहब जो मैंने जी, ये इतना इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो डिसीजन लेता है फिर अमल करवाता है कि इस डिपार्टमेंट को कभी भी हुकूमत या कोई और इदारा डिक्टेट नहीं कर सकता है, सही है? बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहब, जो लोग इस तरह की बात कह रहे थे या अब भी कह रहे हैं, मैं इसको जहालत कहूँ या डिसइंफॉर्मेशन का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, हर कम्युनिटी में दो तरह की सोच रखने वाले लोग होते हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे जर्नलिस्ट हों, चाहे आम पब्लिक हो, तो उनके लिए एक सादा सा जुमला कहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहूँगा कि लोगों का अपना माइंड होता है, लोग सिर्फ इसको देखें कि एक दवाई है, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल है, कितनी कॉमन दवाई है, उससे भी लोगों को साइड इफेक्ट होता है, लेकिन लोग लेते हैं। तो कोई भी दवाई जो है वो किसी भी साइड इफेक्ट से आजाद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो वैक्सीन है ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। इस पे हजारों लोगों पे ट्रायल हो चुका है ऑलरेडी, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, नर्सेज भी थे, पेशेंट भी थे और दूसरी नस्ल के लोग भी थे, ताकि सब ग्रुप्स पे ट्राई हो। जब वो ट्रायल करने के बाद उन्होंने देखा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव और सेफ है, तब ये रोल आउट हुआ है, गवर्नमेंट ने इजाजत दिया है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप अल्लाह का नाम लेके इस वैक्सीनेशन की, अगर आपको फोन आता है, कॉल आती है या इनविटेशन आती है, तो जरूर ऑफर ये कबूल करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखेगा। बिल्कुल, मैं वैक्सीनेशन के ऊपर भी आऊँगा, उससे कबल छोटे छोटे और सवालात पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, यूके के अंदर 981 लोग यस्टरडे मर गए, आज भी उतने ही फिगर दिखाई दे रहे हैं। कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये मुल्क दुनिया का बेहतरीन मेडिकल निज़ाम, वैक्सीन इन्होंने खुद भी तैयार कर ली, पहले भी तैयार हो गई थी, हज़ारों लोगों को लगी भी, उसके बावजूद इतने लोग क्यों मर रहे हैं? देखें, ये जो वायरस है जिसके साथ, ये इवल वायरस हम कहते हैं इसको, इसके साथ जब हम फाइट कर रहे हैं तो ये बहुत ही कंटेजियस है। इसका मतलब है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट होता है, और वो लोग जो किसी बीमारी में मुब्तला हैं वो इसका सबसे ज्यादा लुकमा बनते हैं। एक बात यह है, अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं सिर्फ, या तो आप सोशली डिस्टेंस रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें वायरस से, या आप दवाई लें। वो दवाई आजकल मौजूद है वैक्सीन की सूरत में। तो अभी वैक्सीन जो यूके में लगी है वो काफी लोगों को लग चुकी है, जो पहले राउंड में, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अभी प्रोटेक्शन स्टार्ट होगी। 100% प्रोटेक्शन तो नहीं हुई, वो तो सेकंड डोज के बाद होगी, 95% या जितने भी हो। लेकिन इसके लिए बेस्ट है कि आप एहतियात करें, जैसे गवर्नमेंट को आपको इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने डिस्टेंस रखें, गैर जरूरी तौर पर लोगों से मिक्स ना हो, गैर जरूरी तौर पर अपने सफर बंद करें, और गैर जरूरी तौर पे जाके लोगों को इनवाइट करना और किसी ऐसी गैदरिंग में बैठना जहां पे आपको खतरा है, आप वो बंद कर दें, ना करें। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बच्चों को ये जो वायरस है वो मुतासर क्यों नहीं करता? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये जो वायरस हुआ है अभी जो सेकंड वेव है, इसमें बच्चे और यंग पॉपुलेशन बहुत बैडली इफेक्ट हुए हैं। उसकी वजह ये है कि जो यंग जनरेशन थी ये काफी मोबिलाइज थी, सफर करते थे, कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, काम पे जाते थे। बाकी बड़े उम्र के लोग वो तो घरों में थे या वो अपने अपने प्रोटेक्शन कर रहे थे। और जो न्यू वेरिएंट आया है ये वायरस का, ये ज्यादातर बच्चों को मुतासर कर रहा है। बच्चे चूंकि स्कूल में जाते थे और इस वजह से ज्यादा एक्सपोज हुए और ज्यादा मुतासर हुए। ठीक है डॉक्टर साहब, बतौर जीबी मुझे बताएंगे, रोजाना आप दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को देखते हैं फार्मेसी वहाँ पे आपने यहाँ, तो क्या ये बात समझ से बालातर नहीं कि पब्स और स्कूल जो हैं वो नहीं खुलने चाहिए थे? ये डिबेटेबल है, मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता, उनकी अपनी पॉलिसी है, उनके पास एविडेंस था, लेकिन जो एविडेंस आ रहा है उनके पास कलेक्ट हो रहा है, उनकी पॉलिसी भी चेंज हो रही है। आप देखेंगे कि अगले महीने से उन्होंने कुछ स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल्स में उन्होंने डिले कर दिया ओपनिंग को, तो उस पर काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये जो उनको फीडबैक मिली है उसकी रिफ्लेक्शन पे ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, 3 सवाल एक ही जुमले में मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहली, वैक्सीन लगाई गई, अब बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खुद से भी वैक्सीन बना ली,
और पहली क्यों लगी थी और अब ये जो नई बनी है उसमें फ़र्क क्या है, और क्या इस वैक्सीन से बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया यानी कि एशियाई ममालिक जो हैं उनको भी बेनिफिट्स हो सकता है, और ये मुख्तलिफ कैसे है? ये गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो प्रोवाइडर्स थे उनको ऑर्डर्स दिए थे, तो मुख्तलिफ जो कंपनी थी वो बना रही थी, यूके में भी थी, यूके से बाहर भी थी। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे कि इतने मिलियंस फ्रांक कंपनी से, इतने मिलियंस फ्रांक कंपनी से, तो उन कंपनीज ने ये किया था कि ट्रायल स्टार्ट कर दिए थे लोगों के ऊपर। सही। तो नॉर्मली ये वैक्सीन का प्रोसेस बहुत लॉन्ग टाइम का होता है, फॉर एग्जाम्पल 8-10 साल मिनिमम लगते हैं, लेकिन चूंकि इमरजेंसी थी तो गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कंपनीज को ऑर्डर्स दिए हैं, तो उन्होंने बनाए हैं। तो फाइजर ने जो पिछले महीने हमने लगाए थे वो फाइजर के थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह एस्ट्राज़ेनेका ने भी बना लिए हैं। तो अब तो वाफर अमाउंट में ये वैक्सीन मौजूद है और तकरीबन यूके में हर बंदे को लगेगी। दूसरी बात है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो उनकी गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स, मुख्तलिफ ममालिक के साथ लाइक चाइना, रशिया और मुख्तलिफ लोगों के साथ कॉन्टेक्ट किया था, और मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट ने भी ऑर्डर्स दिए हैं, उनको भी सप्लाई मुहैया की जाएगी। उनको भी सप्लाई मुहैया की जाएगी। बतौर जीबी मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपका तजुर्बा है इस कोविड के मरीजों को लेकर, आप हमारे देखने वालों को कोई उम्मीद दिला सकते हैं कि वैक्सीनेशन होने के बाद कब तक ये जो दुनिया इस चीज़ की शिकार हुई है वो इससे आज़ादी हासिल कर लेगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं इस पे नहीं कह सकता कि कितना अरसा लगेगा, लेकिन इतनी जरूर होप है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मुल्क में बैठे हैं उस मुल्क में आप एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको ये रेमेडी वैक्सीन मिलेगी, जिससे बहुत ही ज्यादा लोगों में कुव्वत मुदाफ़ियत जन्म लेगी, ताकि जब वायरस पे अटैक करेगा तो वायरस इतनी फैटेलिटीज या इतना नुकसान नहीं करेगा जितना उसने बगैर वैक्सीन के किया था। लेकिन ये जरूर उम्मीद मौजूद है कि साइंस ने ये इतनी तरक्की कर दी है 1 साल के अंदर के अल्लाह ताला ने हमें इतनी तौफीक दी है कि जो इसका अभी जो सामने हमारे पास इलाज था वो वैक्सीन की सूरत में मौजूद है। आपको डॉक्टर साहब लगता है कि ये जो वैक्सीन है ये 100% इंशाअल्लाह कोविड का इलाज करने के काम आएगी? ये जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो 90% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा इफेक्टिव होगी, जो बहुत ही ह्यूज सक्सेस है। तो 100% उस वक्त लगेगी कि दुनिया के हर बंदे को ये लग जाए। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ममालिक में लगे, कुछ ममालिक में ना लगे, तो छोटे मोटे जो एपिडेमिक्स, जो इसकी आउटब्रेक्स फिर भी आती रहेंगी और इसके नुकसान फिर भी सामने आते रहेंगे। तो 100% उसी वक्त होगी जब इसका कंप्लायंस भी 100% होगा, लोगों की इसकी अपटेक भी 100% होगा, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मतलब महीनों के बाद, जब ये वीक्स और महीनों के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी इस वायरस के खिलाफ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बहुत ही कारगर साबित होगी। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन अब बरतानिया ने खुद से इजाद की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और जो इससे कबल वैक्सीन फॉरेन से आई थी, अब किस वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाएगा लोगों को लगाने के लिए, अपनी यूके वाली या बाहर वाली? देखिए, दोनों वैक्सीन लगेगी। जो हमने पहले लगाई है वो फाइजर की थी, जिसकी पहली डोज लगेगी, और उसके बाद दूसरी डोज भी अगले महीने लगेगी, और बाकी जो लोग हैं उनको भी जब ये लगेगी, दोनों वैक्सीन अवेलेबल होंगी तो सबको लगेगी। सबको लगेगी। मतलब नहीं है कि कुछ लोगों को फाइजर लगेगी, कुछ को वो लगेगी। मतलब ये है कि जो पहले लोगों को लग चुकी है, अब वो दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की होगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को वैक्सीन नहीं लगी तो एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन मौजूद है, तो वो अवेलेबल मौजूद है, तो वही उनको लगेगी। तो ये गवर्नमेंट पूरे यूके में जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, या जीपी सर्जरीज हैं, या नेटवर्क्स हैं, या हब बने हुए हैं, तो वहाँ पे वो सब के सब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई की जाएगी, तो उसके मुताबिक ये वैक्सीन उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और लगाई जाएगी। ठीक, आखिरी सवाल है मेरा डॉक्टर साहब आपसे कि बरतानिया के अंदर जहाँ पे बेहतरीन मेडिकल निज़ाम है, एक शख्स से एक पैनी, 1 रुपया नहीं लिया जाता इलाज की मद में। दूसरी जानिब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे गुर्बत है, अस्पतालों का निज़ाम अच्छा नहीं, लोग परहेज़ नहीं कर रहे। तो हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे कि जिसको कोविड ना हो उसको तो आपने बता दिया सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, अगर किसी को हो जाए तो उसको घर के अंदर रह के वो अपने आप को कैसे ठीक कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए? मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोविड-19 की सिम्टम्स हैं, इवन किसी को टेम्परेचर है, खांसी है, तो अपने आप को समझें कि ये उनको कोरोना वायरस है।
चाहे आपका टेस्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जब आपको लग जाए तो आपने अपने आप को आइसोलेट करें। जो सबसे ज्यादा हमारे लोगों में जो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो रुझान पाया जाता है, वो समझते हैं आइसोलेशन यही है कि आप बेडरूम में रहें, एक ही जगह टीवी देखें, एक ही जगह खाना खाएं और एक ही फैमिली एक ही जगह रहें। ये आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन का मतलब ये है अगर आपके पास सिम्टम्स हैं तो आप साइड पे हो जाएं, आप एक कमरे में रह जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर एक कमरे में नहीं है तो कम से कम उस कमरे में इतना डिस्टेंस जरूर रखें, अपने आप को जरूर कवर करें कि आपके खांसने से, आपके टच करने से दूसरों को बीमारी ना लगे। सेल्फ आइसोलेशन बहुत ही क्रिटिकल होती है। इस वजह से होता है कि अगर आपके पास छोटी मोटी, अगर आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया है, माइल्ड सिम्टम्स हैं आपके पास, तो आइसोलेशन से वो सिम्टम पास ऑन हो जाएंगी और आप बेहतर हो जाएगा कि आपके लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं समझते कि आपको कोरोना वायरस है आपको, और अगर आप टेस्ट भी नेगेटिव है लेकिन आपकी सिम्टम्स ऐसी हैं कि कोरोना वायरस के मुताबिक आपकी सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को एक साइड पे रख लें और बाकी जो लोग हैं उनको बीमार ना करें। अगर खुदा ना खास्ता बाकी लोग भी बीमार हो जाएं और आपके पास टेस्ट की सहूलत भी मौजूद नहीं है, और अगर आपको खुदा न खास्ता बुखार बहुत ज्यादा तेज है और आपको खांसी भी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है और आपके पास ये जो मुख्तलिफ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों में जो हिस्स होती है सूंघने की या चखने की वो खत्म हो गई है, तो आप डॉक्टर के पास जरूर फोन पे कम से कम जरूर राय लें, और जो आपके पास तिबी सहूलियात मौजूद हैं आप उनके ऊपर गुजारा करें जिस तरह वो डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास सिम्टम्स हैं और आप लोगों में मिक्स हो रहे हैं, आप लोगों में जाके या तो दोबारा आप री इन्फेक्ट हो रहे हैं, आपके पास जरासीम और अटैक कर रहा है, आपके जरासीम जिस्म में और दाखिल हो रहा है जिससे आपकी जान को बहुत नुकसान है, या आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वायरस स्प्रेड करने में। हो सकता है आपके सामने जो बंदा मौजूद है वो बुरी उम्र का हो सकता है उसको दमा हो सकता है उसको लंग्स की बीमारी हो, कैंसर हो, तो उनकी जान जा सकती है। ठीक है, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को एक साइड पे रखें, अपने आप को सोशल डिस्टेंस में रखें ताकि ये बीमारी दूसरों तक ना पहुंचाए और आप भी ठीक हो जाए। आपकी बातों से दो और सवालात ने जन्म लिया है। अगर एक शख्स को एक बार कोविड हो गया, वो ठीक हो गया, उसके बाद उसको दोबारा से ये हो सकती है बीमारी? हमने देखा है कि कई लोगों को कोरोना हो चुका था फर्स्ट वेव में, उनको सेकंड में भी हुआ है। पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है लोगों के साथ, एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है। तो दूसरी बात यह है कि जब आपको कोरोना वायरस हो जाता है, प्रूवन कोरोना वायरस है, आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो वो एंटीबॉडीज और लाइफ नहीं रहती। हमारे पास एविडेंस है कि वो एंटीबॉडीज ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने के लिए रहेंगी। हमने एक पेपर रिसर्च हुआ है जिसमें उसमें पब्लिश किया है कि स्टाफ को कोरोना वायरस था, उनकी एंटीबॉडीज चेक की, लेकिन कुछ के बाद देखा उनकी एंटीबॉडीज खत्म होना शुरू हो गई। इसका मतलब है कि आप रिस्क पे रहेंगे। ठीक, डॉक्टर साहब आपने कोई 10 मरतबा एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, सोशल डिस्टेंसिंग। हर जगह के ऊपर हम पढ़ते हैं, साइन बोर्ड लगे हैं इस मुल्क के अंदर, कोई जगह ऐसी नहीं है। जब दूसरी तरफ आपका तल्लक भी पाकिस्तान के इलाके आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कोटली से है, तो जाहिर है आप एक तरह से लिंक्ड हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी मिट्टी के साथ। वो जो लोग हज़ारों की तादाद में जलसे में जाते हैं और यहाँ पे हम बार बार कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, उनके लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से? ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी है। अगर आप जलसों में जाते हैं या अगर आप इसी तकरीबों में जाते हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, लोगों का ख्याल नहीं है, लोगों की फैमिलीज का ख्याल नहीं है, लोगों की इज्जत का ख्याल नहीं है, उनकी बीमारी का ख्याल नहीं है, तो ये जरासीम जो है वायरस ये चाहता यही है कि लोग मिक्स हो, एक बंदे से दूसरे को स्प्रेड हो। कुछ बंदों को हफ्ते में होगा, कुछ को 2 हफ्ते में होगा, कुछ को 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में होगा। तो ये इसीलिए हम कहते हैं सोशल डिस्टेंस, कम से कम अपने आप को 2-3 मीटर के फासले पर रखें, एक दूसरे के आमने सामने ना एक दूसरे की स्किन टच करें, और ना इतने करीब को पता चले कि उस बंदे ने क्या खाया है और उसकी स्मेल आपको आ रही है। ये बहुत डेंजरस है। तो अगर आपने देखा ट्रैफिक में, शॉपिंग सेंटर्स में और तकरीबात में, चाहे जलसा हो, सियासी हो, चाहे जनाजा हो, चाहे जुम्मा की नमाज हो, लोग एक दूसरे मिक्स कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो इससे बीमारी आपकी फैलेगी और इससे बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी। एक बात इस पे मैं जरूर कहूंगा कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें मौत बहुत ज्यादा हुई है यूके में, ऐसे ही हमने कैलकुलेट किया होगा, और पाकिस्तान में जहाँ पे आपको पता ही नहीं होता कि एक अस्पताल में वैसे कितने बंदे मार जाते हैं हफ्ते में, महीने में, और वहां पे कैलकुलेट करना कि कोरोना से कितने वायरस हुए हैं, ये
एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर वो कैलकुलेट कर ले कि कोरोना से कितने बंदे मरे, बिल्कुल वहां पे नॉर्मली हॉस्पिटल्स में अगर वो हॉस्पिटल के पास रिकॉर्ड है कि एक हॉस्पिटल में महीने में, हफ्ते में कितने बंदे मरते हैं या साल में कितने बंदे मरते हैं, उसके बाद वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोरोना की वजह से कितने बंदे मरे। यूके में तो कैलकुलेटेड हर चीज है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग ज्यादा मुतासर हुए, हमारी फैमिली ज्यादा मुतासर हुई या हम जैसे लोग मुतासर हुए, और उसमें वजह ये थी कि लार्ज फैमिली में रहते हैं, हमारी सोशल इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, हम बाहर जाते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, शॉपिंग करते हैं, लोग हमारे घर आते हैं, हम लोगों को एनकरेज करते हैं, लोग हमें एनकरेज करते हैं। सोशल इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है कि आपने ईद पे नहीं आए, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। लोग बहुत मुतासर होते हैं इन चीजों से। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ये आपको वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक ये कोरोना वायरस जो अभी अगले कुछ महीनों तक यहाँ पे हमारी सोसाइटी में रहेगा, अपने आप को बचा के रखें, अपनी फैमिलीज को बचा के रखें, अपने मुल्क को बचा के रखें और अपने बिजनेसेस को बचा के रखें। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर ताहिर महमूद, जो हमेशा पेश रहते हैं लोगों को अवेयरनेस देने के हवाले से। वो इस्लाम भी कहता है कि जिस अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरे मुसलमान जो इंसान हैं वो महफूज रहें। और यकीनन पाकिस्तान के लोगों को, देखने वालों को मैं कहूँगा, बल्कि पूरी दुनिया में जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इन बातों के ऊपर अमल करें। अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने पड़ोसियों का, और इसी में सबकी भलाई है। और कोशिश ये करें कि इन चीज़ों को फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, और उसके बाद आप खुद भी महफूज रहेंगे, बाकी दुनिया भी महफूज रहेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।